यहाँ पे जो है वो मैंने अलमारी खोली है, तो देख रही थी कोई अलमारी सेट करने के लिए, तो उसमें से ये मेरा सूट निकला है। मुझे याद भी नहीं था ये कब का पड़ा हुआ है। नहीं मतलब कि सर्दियों में लिया था मैंने, सर्दियों के एंड में, लेकिन मैंने सिलवाया ही नहीं था। एक सिलवा लिया था और ये देखिए कितना प्यारा है। तो मैंने कहा कि लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा, ये मैंने सर्दियों वाला मोटा नहीं लिया था। मैंने कहा था कि आगे गर्मी आ रही है, तो ये स्टफ़ है इसका ना, लॉन लिनन टाइप का है, लेकिन मोटा नहीं है। तो आपको दिखाती हूँ खोल के। ये मैंने श्रिंक भी किया था, तो फिर मैंने सिलाई नहीं किया। तो ये देखें, ये इसका गला है, नज़र आ रहा है सही से कि नहीं। तो ये इसकी फ्रंट थी, तो इसके साथ और तो पूरा ही दिखा देती हूँ। मैं अभी ना काम कर रही थी खुद। अच्छा नीचे से ये थी, ये इसकी बैक है। अच्छा जी, तो ये इसके हैं बाजू। सोच रही हूँ सिलवा लेती हूँ, जुमे को पहन लूँगी। सिलवा क्या लेती हूँ, खुद ही सीऊँगी, अपने कपड़े खुद ही सीती हूँ मैं। अच्छा जी, तो ये इसकी शलवार है, ठीक है। ये मोटी तो नहीं है, लीलन स्टफ़ है, लेकिन पता नहीं शायद पहना जाएगा तो ठीक है पहन लूँगी, वरना फिर जुम्मे वाले दिन पहन के तो फिर उतार दूँगी। तो ये मैं देख रही थी, ये इसकी लाई थी दादो, तो आधी चूड़ियाँ जो हैं वो पहन ली हैं उसने और आधी पड़ी हुई हैं। ये देख रही थी मैं कि ये पता नहीं मतलब इनको आएगा भी कि नहीं आएगा। अब ये जब लेके आई थी तब भी इतना बड़ा लग रहा था, तो अब इसको हो गए हैं 6 माह तो हो गए हैं आए को, तो शायद अब आ जाए। लेके तो सर्दियों में ही आई थी, मुझे नहीं लगता कि अभी भी आएगा। ये ना स्कर्ल टाइप फ्रॉक बनी हुई है, तो ये इसकी दादो लेके आई थी। तो सीधा करके दिखाती हूँ। इसका एक दूसरा भी था लेकिन वो नेट का था, तो ये देखिए मैंने रख दिया था क्योंकि उसको बड़ा था। तो अभी भी मुश्किल है कि आ जाए इसको, क्योंकि बड़ा ही लग रहा है मुझे लगता है यहाँ पे इसको अगले साल आएगा। तो सोच रही हूँ बाज़ार भी बंद है, क्या करें, ईद पे जाना बनेगा कि नहीं। तो ये देखें, इसका ट्राउज़र भी बहुत ज़्यादा ही बड़ा है, मुश्किल है। अदन इधर आए, बात सुनो, इधर आ ही गई है, चेक कर लेते हैं। उठो, आपने आधी चूड़ियाँ पकड़ी हुई हैं, कहाँ दिखाओ बेटे, ऐसे सीधे ऐसे खड़े रहो। यहाँ तक आ रहा है काफ़ी बड़ा है, ये अगले साल ही आएगा। तो चले जी, अब ये मैं चीज़ें रखती हूँ, तो फिर अभी किचन में भी जाना है, किचन अफ्तारी की भी तैयारी करनी है, तो मिलते हैं फिर किचन में। ये देखिए जी, मैंने अदन को पहना भी दिया, मैंने कहा देखते हैं आता भी है कि नहीं आता है। मैंने इसकी शर्ट को भी ऊपर ही बना दिया, तो ये आई थिंक बड़ा है सीधे खड़े हो बेटे, घूम रही पहन के। ये अभी इसको सही से फिट नहीं हुआ, तो ये बड़ा है, तो इसको अगले साल ही आएगा। हाँ चलो बेटे अब उतार दो, उतारेंगे, शर्ट उतार दो बेटे, ये आपको अभी बड़ा है ना। मैं क्या कह रही हूँ, उतारो इसको, इधर आओ पैंट के ऊपर पहना हुआ है आपने, इधर आओ। अच्छा जी, अब हम आ गए हैं किचन में। तो किचन में जो है वो मैंने चावल बॉईल करने के लिए रख रही हूँ। तो यहाँ पे जो है वो मैंने कढ़ाई में चावल डालनी है, तो अब मैं इसमें डाल दूँगी नमक, ज़रूरत के हिसाब से जितना चाहिए होगा मुझे, मैंने 1.5 चम्मच डाला। तो यहाँ पे मैं डालूँगी
सिर्फ 1 खाने का चम्मच ऑयल घी डाला मैंने, ठीक है। तो अब इसमें मैं कुछ भी नहीं डालूँगी और इसको सिर्फ मैं अब बॉयल आने तक पकाऊंगी, ठीक है। और फिर इसको जब ये पानी इसका खुश्क हो जाएगा फिर इसको मैं दम पे लगा दूँगी, ठीक है। तो घी जो है ये खुद ही मेल्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है मैं चने भून रही हूँ, तो टमाटर जो है वो मैं डालना भूल गई थी। तो अच्छा जी, तो यहाँ पे मैं टमाटर डालना भूल गई थी, तो मैंने ऊपर से ही डाल दिया, ठीक है। तो अब इसको मैं अच्छे से जो है वो भून लूँगी, ठीक है जी। तो साथ साथ जो है वो हमारे चावल भी बॉयल हो रहे हैं, तो उतनी देर जो है अब मैं ये जो कढ़ाई वाली की है इसमें तो बनाए थे कोड़े और धोने के लिए रख दूँगी। और इसमें से ये देखें बाहर मसाला आया था, तो मैंने इसको बाहर रख दिया था, ठीक है। तो ये ना मेरा धनिया बाहर धूप में ख़राब हो गया, ये देखें हरी मिर्च का क्या हाल हो गया। और बाहर मैंने क्यों रखा था, क्योंकि बाहर से जो भी चीज़ आती है मैं थोड़ी देर के लिए बाहर रख देती हूँ, ताकि 24 घंटों में ना उसके वो जो जरासीम होते हैं वो कैसे ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। तो ये जो है चने मैंने अपनी बेटी के लिए निकाल लिए हैं, थोड़े से वो खाएगी, प्लेट में डालें ताकि ठंडे हो जाए। तो अब मैं इसको फेंक दूँगी, किसी काम का नहीं रहा। तो मसाला जो है अदरक और ये इतना सा मसाला है, ठीक है। और आधा लीमू जो है वो मैंने अभी कावा बनाया उसमें डाला है, ठीक है। और ये अफ्तारी के बाद का वीडियो बना रही हूँ मैं, तो मैंने खाना बनाना था तो इसलिए। तो ये जी प्रेशर कुकर का है, ठीक है। और इसमें चावल भी धोए थे, तो ये देखें दोबारा से बर्तन मेरे गंदे हो गए, ठीक है। ये धोए थे, अभी तक ये सूखे नहीं है, नहीं तो मैं इनको कैबिनेट में रख देती हूँ, ठीक है। तो बस इसको मैं रखती हूँ साइड पे। तो इसको मैं रख दूँगी, बाहर ही रखूँगी फ्रिज में। जो अदरक है वो नमी पकड़ लेता है और फिर अंदर से ख़राब हो जाता है, ठीक है। वैसे भी अदरक बहुत ज़्यादा महंगा मिल रहा है आजकल, तो पता नहीं क्या मसला हो गया महंगाई का। अदर बेटू कहाँ हो बेटे, शोर काफ़ी बेटे। आप सोच रही होंगी कि इतनी ज़्यादा चली इसलिए इसको इतने कम दिए हैं, ये फिर खाती कम है और फिर ज़्यादा करती है। तो बस इसको ना इसलिए दिए हैं कि ताकि थोड़ा सा खा ले, चने बच्चों के लिए अच्छे होते हैं। अदन बेटू कहाँ मसरूफ़ हो आप? यहाँ पे चावलों को जो है वो उबाला आ चुका है, तो अब मैं ये उठा लूँगी। तो अच्छा लग रहा है देखने में। अच्छा अब इसको उठा लेती हूँ, ठीक है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे चावल चने जो हैं वो मैंने भून लिए थे, तो अब इसमें मैंने पानी डाल दिया है। तो ये जो ऊपर आप देख रहे हैं ब्लैक ब्लैक, ये ब्लैक पेपर है, मैंने क्रश करके डाला था थोड़ा सा, तो उसमें थोड़े से ये आ गए हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे पानी बॉईल हो जाएगा उतनी देर। तो यहाँ पे अब हम जब तक इसका पानी नहीं ड्राई होता तो इसको दम पे लगा दूँगी फिर मैं, ठीक है जी। दे देते हैं वापस ढक्कन इसके ऊपर। तो यहाँ पे जो है मैंने चने निकाले हैं। चने आपने देखे होंगे कि माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा बनाए हैं मैंने, क्योंकि ये मेरे हस्बैंड भी बड़े शौक़ से खाते हैं ये भुने हुए चने, तो इनके लिए फिर निकालने पड़ते हैं। तो और मैं उनको दे के आती हूँ। ये ले बेटे, आप ये क्या कर रहे हो इसके साथ? देखा आपने क्या किया है मेरी बेटी ने, इसीलिए इसको मैं थोड़ी सी चीज़ डाल के देती हूँ कम, ताकि ये ज़ाया ना करे। तो क्या खुली थी। तो अभी मेरा जो काम है वो बहुत ज़्यादा है करने वाला, किचन साफ़ करने वाला है। अफ्तारी के बाद आपको पता है फिर हिम्मत नहीं होती। तो आज अफ्तारी में सिर्फ मैंने बनाया था दूध सोडा
और फल था जिसमें केला था और तरबूजा था, खजूरें थी। तो दूध सोडा बनाया था साथ में और दही फुल्कियाँ थी बस, और ज़्यादा नहीं, क्योंकि आज हमने खाने थे चने चावल, तो इसलिए फिर इशा की अज़ान हो गई है। तो क्या कहते हैं, अब तक ये खाना भी हमारा रेडी हो जाएगा, बस थोड़ी देर तक फिर इसको खा लेंगे। तो फिर सहरी में चनों के साथ पराठे और साथ में दही, तो लस्सी भी आज बनाऊंगी मैं। तो फिर जब बनाऊंगी मैं सहरी तो फिर आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि टाइम नहीं मिलता, टाइम बहुत कम होता है, तो फिर वीडियो नहीं बना पाती मैं, क्योंकि फिर अगर वीडियो बनाने लग जाऊँ तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है मेरे लिए काम करना भी, तो इसलिए कभी कभी नहीं बना सकती मैं। तो यहाँ पे जो है अब करते हैं वीडियो का एंड, क्योंकि खाना बन रहा है मेरा, तो बस मुझे नमाज़ भी पढ़नी है। तो यहाँ पे अब मैं करूँगी एंड, क्योंकि वीडियो जो है वो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो फिर मिलते हैं आप लोगों से सहरी के टाइम। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। यहाँ पे चावल जो है वो मेरे अच्छे से देखें ये ज़बरदस्त से बॉयल हुए, तो ये कभी भी पानी नहीं निकालती। तो यहाँ पे जो है वो चावल मेरे रेडी हो चुके हैं, तो आप लोग को दिखाती हूँ मैं। ज़बरदस्त दाना दाना हिलादा, ठीक है। तो ढक्कन दे दूँगी, इसका चूल्हा कर दूँगी बंद, और यहाँ पे मर्जी की खुशबू आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे अब मैं थोड़ा सा सलाद बना लेती हूँ, फिर खाएंगे खाना। तो अच्छा जी, यहाँ पे जो है वो चने जो पक चुके हैं मैंने बॉयल में भी डाल लिए हैं। यहाँ पे मैंने सिरके वाला थोड़ा सा प्याज काट के रखती हूँ हमेशा गर्मियों में ख़ास तौर पे, तो ये हम खाने में लाजमी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन दोपहर के टाइम इस्तेमाल करें तो अच्छा है। लेकिन मेरे हस्बैंड जो है चावल वगैरह के साथ तो फिर खाते हैं, तो साथ में मैंने सिर्फ एक खीरा भी काट लिया है। तो यहाँ पे राइस मैंने प्लेट में डाल लिए हैं। तो अब हम खाने लगे हैं जी खाना। तो अगर आप लोगों को ये मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर लाजमी कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर ज़रूर कर लें, और बेल वो जो घंटी का निशान है उसको भी दबा दें, ठीक है ना। तो यहाँ पे दीजिए मुझे इजाज़त। तो ये था मेरा छोटा सा व्लॉग, तो अगर पसंद आए तो आगे भी देखिएगा। तो चलिए जी, हम लोग खाते हैं अब खाना, क्योंकि भूख काफ़ी लग गई है। तो इफ्तारी में बस थोड़ा सा खाया था, क्योंकि आज हमने खाना था चने चावल। तो ये है आज की हमारी स्पेशल डिश चने चावल, और हमें तो बहुत ज़्यादा पसंद है, ठीक है। तो यहाँ पे अब मैं ले जाऊँगी कमरे में, क्योंकि कमरे में ही खाएँगे। मेरे हस्बैंड जो है वहाँ पे काम करते हैं, तो फिर वहीं पे उसको खाना दे दूँगी मैं, तो हम भी उनके साथ ही खाएँगे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं प्लेट में एक ही डाला है, तो हम एक प्लेट में ही खाएँगे, ठीक है जी। तो यहाँ पे चलते हैं, तो अल्लाह हाफ़िज़।